हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू रीलर्न 360। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंटेक्स। तो उसको समझने के पहले हम थोड़ा देखेंगे कि हमारा एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ग्रामर में क्या क्या आता है, क्या क्या है जो हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश से, धीरे धीरे बाकी मैथ्स, रीजनिंग, जीके सभी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक इंट्रो दूंगा कि क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, क्या क्या होगा, फिर हम शुरू करेंगे सिंटेक्स से, ठीक है। तो हमारा जो एग्ज़ाम है ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में होगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। इसमें 3 चीज़ें हैं, ग्रामर है, वोकैब्स है और कॉम्प्रिहेंशन है। अब ग्रामर में क्या क्या है? ग्रामर में है फंक्शनल ग्रामर होता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, वोकैब्स होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर फंक्शनल ग्रामर में देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जैसे कि वन वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं, एक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंडर में सेंटेंसेस, जिसमें हम देखेंगे कि टेंस, क्वेश्चन टेक्स्ट, कंडीशनल्स, वॉइस चेंज, नरेशन एक्सेट्रा, बहुत कुछ। तो अगर हम समराइज करें पूरा, तो ग्रामर से कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। फिर आता है वोकैब्स। वोकैब्स में एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग एरर, ये सब आता है। और भी बहुत कुछ है जो हम आगे आगे देखते रहेंगे। फिर है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में होता है पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS। तो आप देखेंगे कि ADRE में भी आया था पैसेज, SSC में मिलेगा आपको क्लोज टेस्ट, और PQRS तो सब चीज़ों में दिखा जाता है। PQRS है क्या? PQRS है आपका पैराजम्बल या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ऐसा एक पूरा लंबा सेंटेंस होगा जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और जंबल करके दिया जाएगा, और आपको उसका राइट सीक्वेंस पकड़ना है। जैसे कि BCDA आंसर हो सकता है, ABCD, कुछ भी ऐसा आंसर हो सकता है, ये सब होगा। अभी अब देखेंगे कि इंग्लिश इसमें कैसे क्या होता है, किस स्टेप के बाद किस स्टेप आता है। पहले तो इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। तो अगर ये एक लैंग्वेज है इसे, तो इसमें साउंड भी होगा। साउंड है तो इसमें अल्फ़ाबेट भी है, लेटर भी है। और अल्फ़ाबेट लेटर को जोड़ के क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, जो कि होता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अगर हम वर्ड जोड़ते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है कि क्लोज। और अगर हम क्लोज को जोड़ते हैं तब बनता है एक सेंटेंस। सेंटेंस जैसे कि पैराग्राफ हो गया, स्टोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। कोई भी हम एक वर्ड लेंगे, जैसे कि रवि, और एक ले लेते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट। ये दोनों क्या है? वर्ड है, ठीक है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो क्या हो गया? ये हो गया एक फ्रेज। वर्ड को हमने जोड़ दिया तो क्या बना? तब बना जाके फ्रेज। अगर हम बोलते हैं कि राहुल सेड, सिर्फ इतना ही बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्लोज। तो हमने क्या देखा? पहले आया वर्ड, वर्ड से आया फ्रेज, फ्रेज से आया क्लोज। अगर हम सभी चीज़ों को एक साइड जोड़ दें तो क्या बनेगा? तो अभी जाके बनेगा एक सेंटेंस। जैसे कि राहुल सेड ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया कंप्लीट सेंटेंस या फिर मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सेंटेंस है क्या? सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ये हो गया सेंटेंस का मीनिंग। कई लोग इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सेंटेंस, वर्ड या फिर क्लोज ये होता क्या चीज़ है।
तो मैंने आपको एक शॉर्ट या ब्रीफ में बता दिया। आगे आगे हम जब चलते रहेंगे आपको और क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब वर्ड्स में होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। जो कि 8 है, मतलब कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हम ब्रीफली देखेंगे कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होता है और इनका मीनिंग भी आप जानेंगे। तो चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच में पहले हम देखेंगे कि नाउन क्या है। नाउन है एक नेमिंग वर्ड, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे स्कूल हो गया, रवि हो गया, राम हो गया, चेयर हो गया, चॉकलेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज़ है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। को कैसे रिप्लेस करता है? जैसे कि रिपीटेशन ऑफ नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि राम इज़ ए स्टूडेंट, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो देखिए राम राम 2 बार रिपीट हो गया। तो इस रिपीटेशन को बंद करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? राम इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, कुछ भी समझ लेते हैं, ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो हमने क्या किया? 2 बार राम के जगह में एक बार राम यूज़ किया पहले, और दूसरा बार राम के जगह में हम ही का यूज़ किया। ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट, दे, आई, वी, अस, आवर, बहुत कुछ है ये सब प्रोनाउन। आगे आगे हम जब बढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे। फिर आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड, कोई भी वर्ड जो एक्शन डिनोट करता है, जैसे कि गो, कम, रीड, लिसन एक्सेट्रा। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का जो क्वालिटी शो करता है वही होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर आएगा आपका आर्टिकल आएगा, डिटर्मिनर्स आएगा। एडजेक्टिव जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ब्यूटीफुल सीनरी, तो सीनरी का विशेषता क्या है? ये सीनरी ब्यूटीफुल है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या है? इंटेलिजेंट है। स्ट्रॉन्ग मैन, ये मैन स्ट्रॉन्ग है। तो सब जब किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन का विशेषता दिखाते हैं हम, तब एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। फिर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कनेक्टर्स, जो कि सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? एंड, और, नॉर, इधर, यह सब चीज़ से हम सेंटेंस कनेक्ट कर पाते हैं एक्सेट्रा, और बहुत चीज़ है। इसके बाद आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या है? जो रिलेटिंग वर्ड्स या फिर रिलेशन शो करता है, यह है प्रीपोजिशन। इन हो गया, एट हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया एक्सेट्रा। फिर आता है एडवर्ब, जो एक वर्ड को क्वालिफाई करता है, ठीक है। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, जैसे कि ओ हो गया, अलास हो गया, हुर्रे हो गया, वाओ हो गया, ये सब चीज़ इंटरजेक्शन से। तो एक ब्रीफ मैंने आपको समझा दिया इंट्रो में क्या क्या रहेगा इंग्लिश ग्रामर पे, हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आगे आगे जब चलते जाएंगे और भी क्लियर होगा। और ये सब नोट्स अगर आप चाहते हैं कि नोट डाउन करना, लिखना, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। लिखने का तो बहुत टाइम जाएगा, मैं आपको इसको PDF का फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर पिन कमेंट पे भी मिल सकता है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं रीलर्न 360, मेरा चैनल दिख जाएगा, मेरा जो लोगो है ये दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स है क्या चीज़? सिंटेक्स है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, या फिर हम उसको कॉनकॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मोस्टली वर्ब को लेकर, पर वर्ब तो ऐसा अकेला नहीं आ सकता, उसके साथ सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, तो यह सब हम देखेंगे। सिंटेक्स का मतलब यही है कि वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस, वर्ड को आप कैसे ऑर्डर में रखेंगे यही आप समझेंगे, और वर्ब का कुछ रूल्स भी है, ये सब हम देखेंगे। तो देखिए, SVO स्ट्रक्चर मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने लिया राम, कोई भी नाम हो सकता है सब्जेक्ट में, या फिर ही, शी, इट, दे, आवर, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद होगा वर्ब। वर्ब क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो एक्शन डिनोट करता है, यह सबको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि इधर पे होगा इट्स। ऑब्जेक्ट जो बच जाता है, वही ऑब्जेक्ट है। पहले है सब्जेक्ट, फिर आ गया वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि इधर पे आप अगर देखेंगे तो शी टू गो स्कूल, शी हमारा क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। तो हमारा फिर आएगा वर्ब, तो वर्ब क्या है? गोज़। पर इधर पे क्या हो गया? गोज़ को लास्ट में लिख दिया, तो गोज़ को तो हम लास्ट नहीं लिख सकते, तो गोज़ इधर पे आएगा, गोज़। और फिर टू स्कूल जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट।
अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, each singular subject holds singular verb. Each plural subject holds plural verb। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है। यहीं पे ही ज़्यादा गलती हो जाती है स्टूडेंट का। जैसे कि हम देखते हैं सब्जेक्ट पहले हो गया सिंगुलर, क्या यूज़ करेंगे सिंगुलर में, ही या फिर शी या फिर इट या फिर कोई भी नाम हो गया और बहुत कुछ है। प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल में होगा वी, यू, दे और कोई भी जो प्लूरल सब्जेक्ट हो। यस सर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देता हूँ नंबर 1, शी इज़ और आर और एम गोइंग टू स्कूल। खुद से आप पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे और फिर आप चेक करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आंसर कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं, मतलब कि मैच कर सकते हैं आपका आंसर के साथ। तो इधर पे शी है क्या, शी है हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को लाएंगे। तो ईज हो गया क्या, ईज हो गया हमारा सिंगुलर, आर हो गया प्लूरल और एम भी सिंगुलर। तो आपको पता है एम सिर्फ आई के साथ ही आता है, आर हम नहीं ला सकते क्योंकि ये प्लूरल है। तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा इज़। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि शी डू या फिर डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तो इधर पे देखिए डू होगा या फिर डज होगा। तो हमारा जो सिंगुलर होता है वो डज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जब कोई भी वर्ब के साथ एस या फिर एस को ऐड करते हैं तो ये प्लूरल नहीं होता है, ये होता है क्या, सिंगुलर हो जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहीं पे ही ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। और एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या हुआ। अब देखिए जो दे है वो क्या है, वो है प्लूरल। दे हो गया प्लूरल। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो हमको वर्ब किस तरीके से लाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब लाना पड़ेगा। तो इधर पे डू के साथ एस लग के डज हो गया। तो डज हमारा सिंगुलर हो गया क्योंकि हम जब भी एस या फिर एस वर्ब के साथ ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, ये प्लूरल नहीं होता। तो इधर पे क्या होगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब देखते हैं वर्ब में 2 टाइप्स आता है। पहले है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसमें होगा सिंगुलर, दूसरा होगा प्लूरल। सिंगुलर में हम क्या देखेंगे, जैसे कि इज़ हो गया, एम हो गया, डज हो गया, वॉज हो गया, हैज़ हो गया, ये सब चीज़ सिंगुलर होता है। प्लूरल में क्या आता है, जैसे कि आर, डू, वेयर, हैव। फिर आता है मेन वर्ब। यही चीज़ मैंने पहले ही आपको बोला था एस और एस के बारे में, जो अब मैं फिर से बोलूँगा। मेन वर्ब में जब आप
एस या फिर ई एस का ऐड कर देंगे तो यह वर्ब कैसा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब भी हम वर्ब के साथ वर्ब को ऐसे ही रख देंगे, मतलब विदाउट एस और ई एस, तो हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लूरल वर्ब। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट करना। इसी चीज़ को मैं और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नंबर 1, विच सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड या फिर होल्ड्स सिंगुलर वर्ब। क्या बताएंगे इसमें? ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड या फिर होल्ड्स सिंगुलर वर्ब क्या होगा? आप पहले खुद से आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे भी आंसर कर सकते हैं और फिर चेक करना कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट ये है क्या चीज़? सब्जेक्ट है एक सिंगुलर, तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब कैसा लाना पड़ेगा? वर्ब भी सिंगुलर लाना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि जब मेन वर्ब के साथ हम एस या फिर एस को ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो ऐसे ही हम होल्ड नहीं, होल्ड को चूज़ करेंगे, होल्ड गलत हो जाएगा। ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड्स सिंगुलर वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ईच प्लूरल सब्जेक्ट होल्ड या फिर होल्ड्स प्लूरल वर्ब। क्या बताएंगे इसमें क्या होगा? पहले का जो सेंटेंस था इसमें बात किसका हो रहा है? बात हो रहा है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी ले किया सिंगुलर। इस सेंटेंस को अब जब देखेंगे कि ईच प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें भी बात सब्जेक्ट का ही हो रहा है। तो सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है सिंगुलर। इस पे भी हम होल्ड्स लेकर आएंगे। होल्ड नहीं आएगा। आप अगर समझते हो कि प्लूरल इधर पे है तो होल्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वर्ब आ रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो वर्ब का ठीक पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट ही है, लिखा हुआ है स्पेलिंग में, तो होल्ड्स। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रन यूजुअली कम या फिर कम्स लेट इन द स्कूल। क्या बताएंगे अब? अभी देखिए, बात किसका हो रहा है? बात हो रहा है चिल्ड्रन का। और चिल्ड्रन है क्या? चिल्ड्रन है प्लूरल। चाइल्ड है सिंगुलर, चाइल्ड से होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है प्लूरल। तो अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा? वर्ब भी हमारा प्लूरल ही आएगा। तो वर्ब होगा कम, क्योंकि कम्स नहीं होगा, क्योंकि अब जब एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाता है। पर यहाँ पर तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो कम आएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अ लॉन्ग सिल्वर नाइफ हैज़ या फिर हैव लॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर बात किसका हो रहा है? नाइफ का हो रहा है। और नाइफ क्या चीज़ है? नाइफ है सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम हैव लाएंगे या फिर हैज़ लाएंगे? हम लाएंगे हैज़ को, क्योंकि हैज़ क्या है? हैज़ है सिंगुलर और हैव है प्लूरल, तो हैव नहीं आएगा। तो ठीक है, इतना तक ही रखते हैं अभी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक क्लास में सिंटेक्स का जो बहुत ज़्यादा आपका टॉपिक है सिंटेक्स में, वो सब कवर नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, जैसे कि एंड और का रूल्स हो गया, या सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का रूल हो गया। इसके बाद आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट, बहुत सारा कुछ है जो
हम दूसरे क्लास में देखेंगे। सो लर्नर्स, आज हमने देखा कि सिंटेक्स की रूल्स का सेट नहीं है बल्कि एक टूल है जो इंग्लिश को क्लियर और पावरफुल बनाते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी लगेगा सेंटेंस को सही ऑर्डर में बनाना। अगले वीडियो में हम डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ सिंटेक्स का बाकी एप्लीकेशन समझेंगे। तब तक के लिए रिवाइज टुडे पार्ट, नोट डाउन योर डाउट्स एंड कमेंट में शेयर करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो इस क्लास के रिगार्डिंग आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैंने जो आज पढ़ा है, ऐसा तो ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन में चला गया। इसमें मैंने आपको समझाया कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज का जो टॉपिक में हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग मैं PDF अपना टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा, जहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चंस तक होंगे। आप आंसर करने की कोशिश करना। और अगर PDF में भी कोई भी आपका इशू आए, मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूजन है, तो आप आके इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन के साथ आपका डाउट बताएंगे और मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, आपको अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर हम रीलर्न टुडे लीड टुमारो का मिशन के साथ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ईजी बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।